अगला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है फील्ड ऑफ व्यू। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मिरर के रिफ्लेक्टिंग साइड पे रखा हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मिरर है, ये हमारे पास एक मिरर है, छोटा सा मिरर है हमारा। ये जो मिरर है, इस मिरर के दो एंड है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहीं यहाँ पे। अगर ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टिंग साइड पे रखा हो तो क्या उसकी इमेज बनती है? शर्तिया बनती है। अगर मिरर के रिफ्लेक्टिंग साइड पे ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसकी इमेज गारंटीड बनेगी। पर क्या ये इमेज इस ऑब्जेक्ट को देखेगी? ये एक अलग कंसेप्ट है। इमेज का दिखना, इमेज का बनना दो अलग अलग कंसेप्ट है। अगर रिफ्लेक्टिंग साइड पर ऑब्जेक्ट रख दो तो इमेज गारंटीड बनती है। वो इमेज कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले तो मिरर को एक्सटेंड कर देते हैं और फिर मिरर के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींच देते हैं। परपेंडिकुलर खींच के हम बोलते हैं जो दूरी ऑब्जेक्ट की मिरर से है वही दूरी इमेज की मिरर से रहेगी, यानी इस तरीके से हमें इमेज मिल जाती है। अच्छा, इमेज बनती कैसी है? बेसिकली इस ऑब्जेक्ट ने खूब सारी रेस छोड़ी होंगी, ऑब्जेक्ट ने खूब सारी रेस छोड़ी हुई है, सारी रेस मिरर से रिफ्लेक्ट हुई होगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद हमने इन सबको पीछे, रिफ्लेक्टेड रेस को पीछे एक्सटेंड कर दिया था, करा था ना। तो पीछे एक्सटेंड करने के बाद जिस पॉइंट पे वो मिलती हैं उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं? इमेज। ठीक है ना। तो बेसिकली इमेज जो बनती है वो रिफ्लेक्टेड रेस को पीछे एक्सटेंड करने से बनती है। समझे क्या? अब देखना जरा, इस ऑब्जेक्ट से कुछ रेज निकल रही होगी, निकल तो इन्फाइनाइट रही होगी, मैं सिर्फ कुछ ही बना रहा हूं। एक तो मैं बना रहा हूं जो इस बी वाले एंड से टकरा रही होगी, दूसरी मैं बना रहा हूं जो इसके ए वाले एंड से टकरा रही होगी। ठीक है ना। ये दो रेज मैंने बना ली, ये दो इंसिडेंट रेज मैंने ऑब्जेक्ट से बना ली। जितनी भी रेज ऑब्जेक्ट से निकलेंगी जो इमेज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सी होगी? इन्हीं के बीच में रहेगी वो सारी की सारी रेज, क्योंकि जो मिरर से टकराएगी वही तो इमेज बनाएगी। मिरर से टकराने वाली सारी रेज इन दोनों लाइन के बीच में रहेगी। क्लियर है क्या? अब रिफ्लेक्टेड रे बनाता हूं तो बी रिफ्लेक्ट होगा, कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, और ऐसे करके हमारी बी पे पड़ने वाली रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सिमिलरली क्या होगा, यहाँ पे इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे हम लोग, ऐसा लग रहा होगा ये जो रे है ये कहां से आई है? इमेज से आई। ऐसे ए वाली रे की बात करते हैं, ये भी रिफ्लेक्ट होगी। क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे एक नॉर्मल बनाएंगे, नॉर्मल बना के इसको भी रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और पीछे एक्सटेंड करने पे ऐसा लग रहा होगा कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये इस इमेज से आ रही है। क्लियर है क्या? अब कहने का मतलब ये जो दो रेज होंगी, क्या जो भी रे इसके बीच में आएंगी वो रिफ्लेक्ट होके इनके बीच में आएंगी? जो भी इंसिडेंट रेस इन दोनों रे के बीच में आएगी वो रिफ्लेक्ट होके इन दोनों रेस के बीच में आएगी। तो कहने का मतलब जो भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं, जो भी इमेज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रेज हैं, वो इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में अगर हमने कोई ऑब्जर्वर खड़ा कर दिया, इन दोनों के बीच में हमने कोई एक ऑब्जर्वर खड़ा कर दिया, ये एक आई लगा दी हमने ऑब्जर्वर की, इस ऑब्जर्वर को इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी। क्लियर है क्या? क्योंकि इसी के पास रेस पहुंच रही है इमेज वाली, इसी के पास इमेज वाली रेस पहुंच रही है, तो इसी को ही ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी। ऑब्जेक्ट की बात करें, क्या इसको आई दिख रहा होगा? इसको आई नहीं दिख रहा होगा। यहां पे जो भी खड़ा हो, इस रीजन को थोड़ा बना लेते हैं हम लोग कलर करके, यहाँ पे जो भी खड़ा होगा, ऐसा जो रीजन जा रहा है बढ़ता हुआ, जो ट्रायंगल जा रहा है इस तरीके से बढ़ता हुआ, इस ट्रायंगल के अंदर कोई भी आ रहा होगा उसको इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिख रही होगी। इसी को हम बोलते हैं, इसी रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? फील्ड ऑफ व्यू। इधर कोई भी आएगा उसको इमेज दिखेगी, किसकी? इस ऑब्जेक्ट। क्लियर है क्या? ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास ये एक मिरर है, इस मिरर के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया और हमने पूछा क्या इस ऑब्जेक्ट को अपनी इमेज दिखेगी? तो हम क्या करेंगे? पहले तो इसकी इमेज बना लेते हैं, जितनी दूरी यहाँ पे उतनी दूरी यहाँ पे इमेज हो जाएगी। अब क्या करेंगे? हम ऑब्जेक्ट से दो ऐसी रेज लेंगे, फील्ड ऑफ व्यू बनाने के लिए दो ऐसी रेज लेंगे जो कि मिरर के एक्सट्रीम एंड पे इंसिडेंट हो। ऐसी रेज लेंगे जो मिरर के एक्सट्रीम एंड पे इंसिडेंट हो। तो एक तो ये हो गई और एक ये हो गई।
इंसिडेंट करने के बाद उनको रिफ्लेक्ट कर देंगे, तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई इसकी, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। पीछे मीट करवाने पे ये इमेज से मिलनी चाहिए। क्लियर है क्या? थोड़ा अच्छा नहीं बना, फिर से बनाता हूँ। कहने का मतलब जो भी रिफ्लेक्टेड रेज, जो भी इंसिडेंट रेज आएगी अब ऑब्जेक्ट से, वो सबकी सब इसके बीच ही आएगी, और वो रिफ्लेक्ट होके इन दोनों लाइन के बीच में रहेगी। यानी जो भी रिफ्लेक्टेड रेज है वो सबकी सब इस रीजन में रहेगी। इस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे? फील्ड ऑफ व्यू। किसका फील्ड ऑफ व्यू? इस इमेज का फील्ड ऑफ व्यू। इस रीजन में कोई भी होगा उसको इमेज दिखेगी। इस रीजन में ऑब्जेक्ट है तो मतलब ऑब्जेक्ट को भी इमेज दिखेगी। तो इसमें क्या होगा? ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो सी इट्स इमेज। इस वाले केस की बात करें तो इसमें ऑब्जेक्ट कैन नॉट सी इट्स इमेज। रीजन क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अभी अपने खुद के फील्ड ऑफ व्यू से, इमेज के फील्ड ऑफ व्यू से बाहर रखा हुआ है। इस केस में कौन देख पाएगा? ये जो आई है, यहाँ पे कोई भी खड़ा होगा तो वो उसको इमेज को देख पाएगा। तो कहने का मतलब आई विल सी इमेज आई। ये कंसेप्ट ऑफ फील्ड ऑफ व्यू है। अच्छा एक बात बताओ, इस ऑब्जेक्ट की अगर इमेज बनानी हो तो क्या लेंथ ऑफ मिरर पे कुछ डिपेंडेंसी है? मान लीजिए मैंने छोटा मिरर ले लिया, तो क्या ऐसा हो सकता है इस ऑब्जेक्ट की इमेज ना बने? लेंथ से इमेज बनने पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब लेंथ कितनी भी लूं, छोटा मिरर लूं चाहे बड़ा मिरर ले लूं, कुछ भी ले लूं, लेकिन अगर रिफ्लेक्टिंग साइड पर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज बनेगी बनेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है क्या? लेकिन लेंथ का फर्क किससे पड़ेगा? फील्ड ऑफ व्यू से। मान लो यही मिरर मैं थोड़ा बड़ा ले लेता, इतना बड़ा ले लेता, तो आखिरी रे अब मैं यहाँ पे मारता और यहाँ पे डाल के वो इधर जाती, तो फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाता है। यानी बड़े मिरर से, जो लंबी लेंथ का मिरर होता है, उससे क्या हो जाता है? हमारा फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाता है। क्लियर है क्या? तो मिरर की लेंथ याद रखना, मिरर की लेंथ से फील्ड ऑफ व्यू जो है वो बढ़ जाता है या कम हो जाता है। अगर ज्यादा मिरर की लेंथ लेगी तो फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा आएगा, छोटा मिरर ले लिया तो फील्ड ऑफ व्यू कम आएगा। पर इमेज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इमेज तो बननी तय है। और जैसा तुम बड़ा मिरर लोगे और छोटा मिरर लोगे, इमेज हर हालत में बनेगी। क्लियर है क्या? इसको कॉपी कर लीजिए। इसको हम बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए फील्ड ऑफ व्यू का। फील्ड ऑफ व्यू यानी वो जगह जहां पे खड़े होने से हमें इमेज दिखती है। क्लियर है क्या? सिंपल सी बात। फील्ड ऑफ व्यू यानी वो जगह जहां पे खड़े होने से हमें इमेज दिखती है। इसको कॉपी करिए, फिर आगे कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं फील्ड ऑफ व्यू पे। चलिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन में फील्ड ऑफ व्यू का क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ है कि एक ऑब्जर्वर एक ऐसी वर्टिकल लाइन पे जा रहा है और ऐसा कुछ 2 मीटर दूरी पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। उससे 1 मीटर दूरी पे और 1 मीटर ऊंचाई पे हमारा 2 मीटर लंबा मिरर रखा हुआ है। ये चीजें गिवन है। अब क्या होगा? ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। इमेज ऑब्जेक्ट को नहीं दिखेगी। इस केस में हम लोग अभी फील्ड ऑफ व्यू बनाएंगे, आपको समझ में आएगा। ऑब्जेक्ट को तो इमेज नहीं दिखेगी, ऑब्जर्वर को भी अभी नहीं दिखेगी, पर जैसे जैसे ऑब्जर्वर ऊपर जाएगा हो सकता है इमेज को कभी ना कभी देख पाए। तो पूछा गया है कितनी लेंथ तक वो चले, कितने डिस्टेंस तक उसको ऑब्जेक्ट को, ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी। कितने डिस्टेंस ट्रेवल करने तक ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। फाइंड आउट द लार्जेस्ट डिस्टेंस फॉर विच ऑब्जर्वर विल बी एबल टू सी इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सबसे पहले तो क्या करते हैं हम लोग? इमेज बनाते हैं। क्वेश्चन फील्ड ऑफ व्यू क्या है, पर पहले इमेज तो बना ही लेते हैं। इमेज बनाने के लिए क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। परपेंडिकुलर पहले से खींचा हुआ है कि ऐसी लाइन के ऊपर लाई कर रही होगी इमेज भी, इसी लाइन पे लाई कर रही होगी, और जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे इमेज होगी। यानी यहाँ कहीं पे मान लीजिए इसकी इमेज होगी। ये आ गई हमारे पास इमेज। अब हम क्या करेंगे? फील्ड ऑफ व्यू निकालेंगे। फील्ड ऑफ व्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? ऑब्जर्वर से 2 रेज रहते हैं। कौन सी वाली रेज लेते हैं? 2 रेज लेते हैं। एक तो मिरर के इस एंड पे लगती है और एक मिरर के दूसरे एंड पे लगती है। यानी मिरर के एक्सट्रीम एंड पे 2 रेज गिराते हैं ऑब्जर्वर से। क्लियर है क्या? कि ऑब्जर्वर से 2 रेज छोड़ रहा होगा, ये हम जानते हैं। ऑब्जर्वर 2 रेज नहीं, इनफाइनाइट रेज छोड़ता है।
क्या इमेज सिर्फ दो रेस से बन रही होगी? नहीं, इमेज भी इनफाइनाइट रेस से मिलके बन रही होगी। उन दो रेस के बीच में इनफाइनाइट रेस होगी, उन इनफाइनाइट रेस से मिलके इमेज बन रही होगी। क्लियर है क्या? लेकिन हमें क्या नहीं चाहिए, हमें फील्ड ऑफ व्यू निकालने के लिए सिर्फ दो रेस चाहिए। कौन कौन सी? जो मिरर के एक तो इस कोने पे गिर रही हो और एक जो मिरर के इस कोने पे गिर रही हो। ये दोनों रेस चाहिए बस हमें। इन दोनों रेस से हम लोग फील्ड ऑफ व्यू बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं? हम दोनों रेस को रिफ्लेक्ट करवाते हैं। रिफ्लेक्ट करवाने के बाद रिफ्लेक्टेड रेस को पीछे एक्सटेंड करते हैं तो वो इमेज से मिलती है। यानी ये तो हमारे पास किसकी आ गई? इस वाली रे का रिफ्लेक्शन आ गया। सिमिलरली इस वाली रे का रिफ्लेक्शन निकालते हैं। ये क्या आ गई हमारे पास? इस वाली रे की हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे आ गई। थोड़ा बोर्ड से बाहर जा रहा है क्वेश्चन, तो घबराना नहीं बिल्कुल। जरूरत पड़ी तो आपके लिए दीवार भी कूद देंगे। हम लोगों ने क्या करा? हम लोगों ने इस तरीके से रेस को एक्सटेंड कर दिया। ये जो होगा हमारे पास, ये जो रीजन होगा, ये जो लेंथ होगी, इस लेंथ पे हमें क्या दिख रही होगी? इस लेंथ तक ऑब्जर्वर को क्या दिख रही होगी? यहां तक चलने पे दिख रही होगी ऑब्जर्वर को इमेज। यानी यहां पे पहुंचेगा तो इमेज दिखना चालू होगी, यहां से यहां तक चलेगा इमेज दिखते रहेगी, इसके बाद इमेज दिखना बंद हो जाएगी। हमसे क्वेश्चन में ये वाली लेंथ पूछी गई है। लार्जेस्ट डिस्टेंस जब तक ऑब्जर्वर को क्या दिख रही हो? इमेज दिख रही हो। तो लार्जेस्ट डिस्टेंस ऑब्जर्वर को यही वाला डिस्टेंस होगा जिसके लिए ऑब्जर्वर को इमेज दिख रही होगी। क्लियर है क्या? अब लगाते हैं इसमें थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अच्छा, पहली चीज तो ये बताओ, ये 1 मीटर तो ये कितना है? ये भी कितना हो जाएगा? 1 मीटर हो जाएगा। अच्छा, अब एक ट्रायंगल देखना, ट्रायंगल देखना कौन सा वाला? अगर मैं इसको बोल देता हूं एम डैश और इसको बोल देता हूं मैं एम, मिरर के दोनों एंड को एम एम डैश बोल दिया हमने, है ना? और इसको मैं बोल देता हूं ए, और इस वाले ऊपर वाले पॉइंट को मैं बोल देता हूं बी। हमें क्या निकालना है? ए बी निकालना है। दो ट्रायंगल देखिएगा, एक तो देखिएगा ए आई बी। ट्रायंगल कौन सा देखोगे आप? ए आई बी दिख रहा है क्या? ए आई बी। और एक और ट्रायंगल कौन सा है तुम्हारे पास? एम आई एम डैश। एक और ट्रायंगल है एम आई एम डैश। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर है। सिमिलर ट्रायंगल मतलब इनके साइड्स कैसे होंगे? रेशियो में होंगे। इनका हाइट कैसी होगी? हाइट भी रेशियो में होगी। इनके एंगल कैसे होंगे? इनके एंगल सारे सेम होंगे। क्लियर है क्या? सिमिलर ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टी होती है, बचपन की बातें हैं सारी की सारी। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, दीज आर सिमिलर। क्लियर है क्या? दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो दोनों के जो परपेंडिकुलर होंगे, यानी दोनों की जो हाइट होगी वो भी क्या होगी? सेम होगी। तो देखना इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल की, ए बी आई वाले ट्रायंगल की हाइट देखिएगा, ये है, ये पूरी क्या है हमारे पास? हाइट ऑफ ट्रायंगल ए आई बी। तो ट्रायंगल की जो हाइट होगी, इस बड़े वाले ट्रायंगल की जो हाइट और जो ए बी होगा, इसका कुछ रेशियो होगा। यानी मैं बोल रहा हूं, एक तो ये जो ट्रायंगल की हाइट है, बड़े ट्रायंगल की हाइट है, एक तो ये कितनी हो जाएगी? 2 1 और 1 यानी 4 मीटर हो जाएगी। तो 4 मीटर और ए बी, ये मैंने बड़े वाले ट्रायंगल का रेशियो लिख लिया, 4 मीटर और ए बी। ये क्या हो गया हमारे पास? बड़े वाले ट्रायंगल का रेशियो। ये जो होगा, इस छोटे वाले ट्रायंगल में जो हाइट और इस एम एम डैश का रेशियो होगा उसके बराबर होगा। यानी इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट कितनी है हमारे पास? 1 मीटर। देखना ये वाली हाइट बोल रहा हूँ, ये छोटे वाले इस ट्रायंगल की आई एम एम डैश ट्रायंगल की हाइट हो गई, ये इसकी हाइट हो गई, और इसका जो एम एम डैश है, इनका रेशियो बराबर होगा। सिमिलर ट्रायंगल में आप कोई भी एक साइड पकड़ लो और उसी ट्रायंगल का दूसरी साइड पकड़ लो या दूसरी कोई हाइट पकड़ लो, और फिर उसका रेशियो दूसरे ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग हाइट और करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होगी, या करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होगी। क्लियर है क्या? तो हमने क्या करा? हमने अगर इसकी हाइट ली तो उधर इसकी भी हाइट ले ली, छोटे वाले की। हमने इधर इसका ये वाला बेस लिया तो हमने इधर भी इसका ये वाला साइड ले लिया, सेम टाइप का साइड ले लिया, और दोनों के रेशियो बराबर होंगे। ये सिमिलर ट्रायंगल्स हमने निकाला। क्लियर है क्या? अच्छा, एम एम डैश की वैल्यू भी दे रखी है हमें, कितनी? 2 मीटर। और ए बी जो है वो हमें निकालना है, ए बी को हमने एल माना हुआ है,
तो 4/L इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, यानी यहां से हमारे पास L की वैल्यू आ जाएगी। L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 4 यानी 8 मीटर हो जाएगी। समझ में आया क्या? L की वैल्यू आ गई, यानी ये जो लेंथ है जो क्वेश्चन में पूछा गया, लार्जेस्ट डिस्टेंस, जब तक हमें क्या दिखे, इमेज दिखे, जब तक ऑब्जर्वर को इमेज दिखे, वो वाला लार्जेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो वो लार्जेस्ट डिस्टेंस कितना आ गया, 8 मीटर। ये आंसर हो गया। ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। मान लो इस क्वेश्चन में थोड़ी एक चीज और पूछी गई होती, मान लो आपको वेलोसिटी दे दी गई होती, ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर दे रखी है हम लोगों को कितनी, 2 मीटर पर सेकंड, ऐसे कुछ भी ले लिया मैंने। पूछ सकता है कितने टाइम तक ऑब्जर्वर को क्या दिखेगी, इमेज दिखेगी, कितने टाइम तक ऑब्जर्वर को इमेज दिखेगी। तो ऑब्जर्वर को इमेज तब तक ही दिखेगी जब तक वो ए और बी के बीच में है, उसके बाद तो दिखेगी नहीं। तो ए और बी तक इसने कितना टाइम लिया, बेसिकली 8 मीटर ट्रेवल किया उसने, कितनी वेलोसिटी से, 2 मीटर पर सेकंड से। तो हम क्या बोल देंगे, टाइम विल बी इक्वल टू L/V, और कितना हो जाएगा L/V, 8/2, डेट इज 4 सेकेंड। 4 सेकंड, अगर 2 मीटर पर सेकंड से ऑब्जर्वर चल रहा होगा तो 4 सेकंड तक उसको इमेज दिखेगी। क्लियर है क्या? और भी कुछ भी बना सकता है क्वेश्चन। मान लो आपको बोल देता कि काम करो, ये लेंथ पकड़ो आप लोग, ये लेंथ ले लो आप लोग, 4 मीटर ले लो, ठीक है, ऐसे कुछ भी वैल्यू ले रहा हूं मैं, 4 मीटर ले लो। पूछता अगर ये t = 0 पे स्टार्ट हुआ है तो वो टाइम बताओ जब ऑब्जर्वर को इमेज दिखना चालू होगी, यानी कितने टाइम पे ए पे पहुंचेगा। यही बात हुई ना यार, ए पे पहुंचने के बाद ही तो इमेज दिखना चालू होगी। तो पूछा गया कितने टाइम पे इमेज दिखना चालू होगी, तो जब ए पे पहुंचेगा तब इमेज दिखना चालू होगी। ए पे पहुंचने में कितना टाइम लेता है वो निकालना है। हमारे पास ये डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस नहीं है, तो ये वाला डिस्टेंस निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, वापस से सिमिलर ट्रायंगल लगाएंगे, जैसे इधर लगाया था सिमिलर ट्रायंगल, वैसे इधर लगा देंगे सिमिलर ट्रायंगल। इधर सिमिलर ट्रायंगल कौन कौन से दिख रहे हैं यार मेरे को, एक काम करता हूँ, इस वाले पॉइंट को नाम दे देता हूँ कुछ, इसको नाम देता हूँ P, तो इसको नाम देता हूँ Q, इसको नाम दे दिया P, इसको नाम दे दिया Q। क्लियर है क्या? अब वापस से दो ट्रायंगल मेरे को सिमिलर दिख रहे हैं, कौन कौन से, एक तो PMI, ट्रायंगल PMI, दूसरा ट्रायंगल कौन सिमिलर दिख रहा है मेरे को, ये बड़ा वाला AQI, ठीक है ना, QAI बोल देते हैं, QAI। ये दोनों ट्रायंगल मेरे को वापस से सिमिलर दिख रहे हैं। तो कहने का मतलब इनके भी जो साइड का रेशियो होगा या हाइट और साइड का रेशियो होगा वो सेम होगा। यानी कहने का मतलब मान लो ये वाला ट्रायंगल पकड़ते हैं, छोटा वाला ट्रायंगल पकड़ते हैं, छोटा वाला ट्रायंगल का ये जो PM और ये जो PI का रेशियो होगा, देखना जरा, PM और PI का रेशियो, PM और PI का रेशियो वो किसके बराबर होगा, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए AQ और QI के रेशियो के बराबर। तो बोल देंगे AQ और QI के रेशियो के बराबर। क्लियर है क्या? QA और QI के रेशियो के बराबर। क्लियर है क्या? अब हमें निकालना क्या है, QA निकालना है। अच्छा PM पता है क्या, PM पता है, PM कितना है, इधर रखा है 1 मीटर, 1 मीटर ऊंचाई पर रखा है ना मेरा, तो 1 मीटर PM हो गया। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, 1 मीटर तो PM हो गया। PI कितना है, PI भी 1 मीटर है, लो यार PI भी 1 मीटर हो गया। QA कितना है वो निकालना है, और QI कितना है, QI कितना है, ये पूरा का पूरा 4 मीटर। तो QA की वैल्यू कितनी आ गई यार, 4 मीटर। QA आ गया हमारे पास कितना, 4 मीटर। तो हमारे पास ये डिस्टेंस भी आ गई कितनी, 4 मीटर। हमसे पूछा क्या गया था इस क्वेश्चन में, इससे पूछा गया था कौन सा वो टाइम होगा अगर t = 0 पे स्टार्ट हुआ है, तो कौन से टाइम पे हमें, कौन से इंस्टेंट पे इसको पहली बार इमेज देखेगी। ठीक है ना, तो इंस्टेंट निकालना है वो वाला जब इसको पहली बार इमेज नजर आएगी, ऑब्जेक्ट की इमेज पहली बार नजर आएगी। तो वो t हो जाएगा, t = कितना हो जाएगा हमारे पास, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस लिख लेंगे, वो कितना हो जाएगा 8 अपॉन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 2, यानी कितना आ जाएगा वापस से 4 सेकंड आ गया। ये वाला कौन सा टाइम है, ये वाला वो टाइम है जिसमें इसको पहली बार इमेज दिखी, ये वाला टाइम है जिसमें इसको पहली बार इमेज दिखी। ये एक टाइम पीरियड है, इसलिए इसको डेल्टा टी लिख देता हूँ। कितनी देर तक, डेल्टा टी तक, कितनी देर तक इसको क्या दिखेगी, इमेज दिखती रहेगी, 4 सेकंड तक इसको इमेज दिखेगी, 4 सेकंड तक इसको ए से लेके बी तक पहुंचने में लगेगी। क्लियर है क्या ये क्वेश्चन? मैंने जितने क्वेश्चन बनते थे इस टाइप की वैरायटी पे सारे ले लिए। क्लियर है क्या? एक एक क्वेश्चन में सब दे दिए। सो कॉपी करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फील्ड ऑफ व्यू का क्वेश्चन है। फील्ड ऑफ व्यू है क्या यार, फील्ड ऑफ व्यू ये वाला रीजन,
ये वाला जो भी रीजन बनेगा ना, ये वाला जो भी रीजन ऐसा ट्रायंगल जैसा खुलता जाए, ये वाले रीजन को हम क्या बोलेंगे, फील्ड ऑफ। कॉपी करिए इसको, एक और क्वेश्चन उठाते हैं।